के लिए रवाना हो गए हैं कवासी लखमा टीएस सिंहदेव। INS 24/7 से खास बातचीत में मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के माध्यम से इनकम बढ़ाने की कोशिश। बाबा रामदेव की नई दवाई को लेकर भी यहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर दवाई के सभी मानक सही हैं तो इस नई दवाई का स्वागत है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने नई दवा लॉन्च की और उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए थे। अब इस पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपना रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर दवाई के सभी मानक सही हैं तो इस नई दवा का स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले में एक उद्योग विभाग की बड़ी बैठक है। उसके लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और जांजगीर के प्रभारी और उद्योग मंत्री जांजगीर के लिए रवाना हो रहे हैं। सर, बड़ी बैठक रखी गई है आज, किस तरह की बैठक रहेगी आज मंत्री? आज हमारे उद्योग विभाग तरफ से माननीय विधानसभा अध्यक्ष उसके क्षेत्र के हैं और हमारे टीएस बाबा उस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री है और मैं विभागीय मंत्री हूँ। वहां जाके हमारा जांजगीर चांपा में किस प्रकार का उद्योग होना चाहिए, कैसा रोजगार मिलना चाहिए, उसका सम्मेलन रखे हैं। उद्योग विभाग से भी हम पीठ भी लेंगे, आम आदमी से राय लेंगे। हमारा नीति है छत्तीसगढ़ सरकार का, उसको बताएंगे। नीति की तैयारी होगी सर, किस तरह की उम्मीद भविष्य के लिए हो सकती है इस बैठक से? इसमें स्वाभाविक है कि रोजगार के अवसर और राज्य और देश की आमदनी को बढ़ाने का एक बहुत सशक्त माध्यम उद्योग माना गया है। तो दोनों बात को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी ने चांपा जांजगीर क्षेत्र जो संपन्न है, जो औद्योगिक भी है, उसमें कई बड़ी इकाइयां भी हैं, कैसे और वहां पर रोजगार के अवसर और उद्योग के माध्यम से प्रदेश और देश के धन में वृद्धि की जा सकती है और जब धन आता है तो फिर उसका उपयोग, लोगों के बीच में उसका वितरण। तो ये महती पहल उद्योग विभाग की ओर से है। सर, स्वास्थ्य से जुड़ा एक सवाल है। आज बाबा रामदेव ने एक कोरोना की दवाई लॉन्च करी है, उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल रहेंगे। कैसे देखते हैं इस नई दवाई? मेरी जानकारी में तो नहीं है, आज मीडिया के माध्यम से लग रहा है। वैक्सीन है कि दवाई है ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा वैक्सीन है, कुछ लोगों ने कहा दवाई है। तो जो भी अप्रूव्ड है, अभी तक तो कोई दवाई इसके संदर्भ में प्रमाणित नहीं हुई है। तो ये दवाई अगर प्रमाणित हुई है संस्थाओं के माध्यम से तो उसका भी स्वागत होगा। निश्चित तौर पर दवाई का स्वागत होगा। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और उद्योग मंत्री जांजगीर के लिए रवाना हो रहे हैं और स्पष्ट तौर पे उद्योगों को लेकर एक बड़ा कदम इस बैठक के रूप में देखा जा रहा है। कैमरामैन मलकित गिल के साथ अंकुश शर्मा ने 24/7 रायपुर। हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। अंकुश, जांजगीर चांपा रवाना हुए हैं मंत्री कवासी लखमा और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, तो क्या कुछ कार्यक्रम है उनका वहां पे? और इसके अलावा इन्होंने बाबा रामदेव की वैक्सीन को लेकर भी कहा है और ये भी कहा है कि अगर मानक दंडों के हिसाब से दवाई सही है तो इसका स्वागत भी होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला वो उन जिलों में शुमार है जो उद्योग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उद्योगों के लिहाज से वहां पर बहुत सारे उद्योग हैं और उसके माध्यम से रोजगार भी मिलता है। अब प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं और कवासी लखमा और उस जिले के जो प्रभारी हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वो उस बैठक में शामिल होंगे। उद्योग विभाग की तरफ से एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है और कोशिश ये रहेगी कि उस बैठक के माध्यम से नए नए उद्योगों के माध्यम से प्रदेश की इनकम और लोगों के लिए रोजगार कैसे उपलब्ध कराए जा सके, उस पर मंथन किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जो जांजगीर चांपा जिले के जो स्थानीय नेता हैं, वहां के जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं चरणदास महंत भी इस बैठक में शामिल होंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी और बैठक शुरू होने के खत्म होने के बाद ये निकलकर सामने आएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार अब उद्योग के लिहाज से कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब अगर बात की जाए बाबा रामदेव की कोरोना की दवाई को लेकर, तो उन्होंने जब इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब वैक्सीन जो है और दवाइयां जो है वो लगातार आने का सिलसिला शुरू हुआ है और बाबा रामदेव की पतंजलि की जो दवाई है, अगर वो सभी मानकों पर सही है तो इस दवाई का स्वागत किया जाएगा और इस दवाई का उपयोग जो है उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्वागत योग्य कदम भी जो है उन्होंने बताया। हाँ, चले, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए आपका।